बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत सबके सामने आ चुकी है, लेकिन अब उन संभावित चेहरों की तलाश यहां पर क्या पूरी हो चुकी है, जो कि बिहार की जनता का पदभार संभालने के साथ साथ उनके हित के लिए वो नई रूपरेखा तैयार करेंगे, जिनके लिए जनता ने उन्हें यहां तक पहुंचाया और जीत का सेहरा उनके सर पर सजा। देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। हमने देखा भी कि दिल्ली से लेकर पटना तक जो बैठकों का दौर चला आया है, उसमें किस तरह से नई सरकार के रूपरेखा को करीब करीब आखिरी यानी कि अंतिम रूप दे दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह की अब संभावित तारीख भी सामने आ चुकी है। वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार संभवतः माना जा रहा है कि गुरुवार यानी कि 20 नवंबर को शपथ भी लेगी। और इस बीच एनडीए के सहयोगी दलों से मंत्रियों के कोटे को लेकर भी अब अंतिम रूप इसे दे दिया गया है। बहुत सारी रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि 6 विधायक पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। एक बार फिर से सुनिए, 6 विधायक पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला। अब देखिए, बिहार में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद नई सरकार की ये कवायद सामने है। तो रिपोर्ट जो कहती है ये है कि भाई 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी और जेडीयू मंत्रिमंडल में भी बराबर की भागीदारी बन सकती है। दरअसल दोनों दलों को बराबर बराबर मंत्री पद मिल सकते हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा चिराग पासवान की लोजपा आर को यानी कि एलजेपी आर को 2 और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक मंत्री पद मिल सकता है। वहीं पर कुछ रिपोर्ट्स क्या कहती हैं वो भी आपको जल्द बताते हैं। जेडीयू और बीजेपी के बीच बराबर बराबर मंत्री पद पर सहमति बन गई है। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद देखिए, पार्टी मुख्यालय में बीजेपी के जो दिग्गज शीर्ष नेता हैं, उनकी मीटिंग भी हुई। और इस मीटिंग में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और विनोद तावड़े मौजूद थे। और इस मीटिंग में ही बिहार में नई सरकार की रूपरेखा को लेकर फैसला ले लिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने राज्य की राजनीति में किस तरह से भूचाल ला दिया, वो सभी की आंखों के सामने रहा। किसी के लिए खुशियों की सौगात, तो किसी के लिए पूरा सुपड़ा साफ हो जाना जैसा। 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए ने 202 सीटें हासिल कर बहुमत से कहीं आगे निकलकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, जबकि महागठबंधन को महज 35 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। चुनाव आयोग के जिलावार आंकड़ों के मुताबिक तो 38 जिलों में से 15 में तो महागठबंधन एक भी सीट नहीं जीत सकी। जीत का खाता ही नहीं खुला, जो उसके लिए सबसे बड़ी राजनीतिक शिकस्त साबित हुई है। अब देखिए, एनडीए ने विकास, सामाजिक न्याय, मजबूत संगठन के दम पर विपक्ष को धूल चटा दी। चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने न सिर्फ बहुमत के लिए आवश्यक 122 सीटें पार की, बल्कि 2010 के बाद दूसरी बार 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सुपर मेजॉरिटी हासिल की। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर देखी उभरी, जिसने 89 यानी कि 89 सीट्स यहां पर जनता के विश्वास के साथ हासिल की, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू को 85 सीटें मिली। छोटे सहयोगी दलों ने भी कमाल का प्रदर्शन यहां पर दिखाया, जनता का विश्वास जीता, जिसमें चिराग पासवान की एलजेपी आर को 19 सीटें हासिल हुई, तो वहीं जीतन राम मांझी की हम को 5 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 4 सीटें मिली। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संतुष्टिकरण की जीत बताते हुए ये कहते हुए नजर आए कि बिहार की जनता ने तुष्टीकरण की राजनीति को ठुकरा दिया, सिरे से खारिज कर दिया। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर अब अटकलें बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन अंदर खेमे बताया जा रहा है कि रणनीति तय हो चुकी है। दिल्ली में एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं के बीच में बैठकों का दौर और गहन चर्चाएं यहां पर देखने को मिल रही हैं, काफी हद तक हो भी चुकी हैं। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के शीर्ष दिग्गज नेताओं ने वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस बाबत मुलाकात भी की। नजरें टिक गई इस मुलाकात पर। और एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों यानी कि उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के और जीतन राम मांझी यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, इन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात की, उनके आवास पर सरकार गठन पर चर्चा की। अब अंदर खेमे से
निकलकर खबर यह भी आ रही है कि जीतन राम मांझी के बेटे और कुशवाहा की पत्नी को उनके दलों की तरफ से संभावित मंत्री पद के लिए चुना जा सकता है। एनडीए में दरअसल चर्चा यह है कि नए मंत्रिमंडल में जाति और क्षेत्रीय संतुलन को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अब देखिए, चारों प्रमुख सहयोगी दलों में यह आम सहमति भी नजर आ रही है कि जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, यानी कि बिहार की कमान एक बार फिर से बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ आए। उप मुख्यमंत्री पद बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है। वहीं सूत्र ये भी बताते हैं कि बीजेपी 2 डिप्टी सीएम बनाने पर विचार भी कर रही है, जिसमें से एक बार फिर पूर्व डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है, जबकि दूसरे पद के लिए किसी ठाकुर चेहरे पर विचार किया जा सकता है। अब चर्चा ये भी है कि अगर विजय सिन्हा को मंत्री नहीं बनाया गया तो उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। नए लोगों में रामकृपाल यादव के नाम की भी खूब चर्चा है। दीघा विधायक संजीव चौरसिया का नाम भी काफी जोर शोर से आगे है। तो बिहार में एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह वैसे पटना के गांधी मैदान में ही होगा। बड़े जनादेश का जो जश्न है उसे मनाने के लिए ऐतिहासिक स्थल पर शपथ ग्रहण का ये फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश भर के जितने भी दिग्गज एनडीए के शीर्ष नेता हैं उनकी मौजूदगी यहां पर होगी। नीतीश कुमार के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बनते नजर आएंगे तो उप मुख्यमंत्री और कुछ चुनिंदा मंत्री शपथ भी लेते हुए दिखाई देंगे। तो सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की सहमति पर यह निर्भर है। बताते चले कि भारी जनादेश का जश्न मनाते हुए 2015 में नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब उनके नेतृत्व में महागठबंधन की 178 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और अब शपथ ग्रहण में देश भर के शीर्ष नेता शामिल हुए थे तब भी। और नई एनडीए सरकार के गठन को लेकर रविवार की तो तस्वीर काफी हलचल भरी रही। पटना से दिल्ली तक गतिविधियां तेज रहीं और खासकर मुख्यमंत्री आवास में दिन भर मिलने जुलने का यह सिलसिला चलता रहा। सुबह सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। इसके बाद ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव तकरीबन 1.5 घंटे तक मुख्यमंत्री के साथ रहे। तो फिलहाल गांधी मैदान एक बार फिर से तैयार है बतौर सीएम नीतीश कुमार को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए और उन चेहरों को जिनका संभावित जिक्र हमने सीटों के साथ बंटवारे के साथ यहाँ पर विभागों के साथ किया है, क्या वाकई उस पर मुहर लगती है? बस थोड़ा और इंतजार यहाँ पर करना होगा।